मैं गलती कर सकता हूँ, गुनाह नहीं। इक्का का ट्रेलर आ गया है और रहमान डकैत वर्सेस तारा सिंह हमें दिखाई देंगे। यार ये तारा सिंह है या वो गोविंद है? बने तो वो 2.5 किलो का हाथ है ना ये। दामिनी के बाद पहली बारी सनी पाजी दोबारा से वकील बन के आ रहे हैं और आते ही इनका पहला डायलॉग ट्रेलर के अंदर 2.5 किलो का हाथ दिखा दिया। तो भाई 2.5 किलो का हाथ भी दिखा दिया है। और ये जो नेटफ्लिक्स पर ये जो नई फिल्म आ रही है इसका ट्रेलर आ गया है। फिल्म का नाम है इक्का। और यहां पर अक्षय खन्ना वर्सेस सनी देओल, ये दोनों की फाइट हमें देखने को मिले। मतलब फाइट वैसी वाली नहीं वो कपड़े उतार के वो बेयर बॉडी वाली फाइट। हाँ नहीं वैसी वाली ये नहीं। कोर्ट रूम में फाइट हो रही है। लेकिन वो तो एक ही यूनिट से खेल रहे हैं ना। अभी तो ट्रेलर देख के तो यही समझ में आया कि अक्षय खन्ना के ऊपर कोई तो इल्जाम लगा है, कुछ तो मतलब अटेम्प्टेड मर्डर वगैरह किसी चीज का। हाँ। और उनको बचाने के लिए, उनके पक्ष रखने के लिए कोर्ट के अंदर आ रहे हैं सनी देओल पाजी खुद। और जबकि सनी देओल पाजी, ऐसा लग रहा है ट्रेलर में ये बताया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का साथ देते हैं। हाँ। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव रोल में है अक्षय खन्ना, उनका साथ दे रहे हैं। ऑल्दो ट्रेलर ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिव रोल में हैं, हमें नहीं पता। यार इतना क्या तो पता एंड में वो यार बेगुनाह साबित हो जाए। क्या पता? इतना तो पता है। मतलब और ट्रेलर के एंड होते होते हमें यह भी पता चल गया है कि ये जो सनी देओल जो उनका पक्ष रख रहे थे वो बाद में जाकर विपक्ष में बैठ जाएंगे। अच्छा वो खुद ही अपना बंदा पकड़वा देंगे या कि मैं तो सिर्फ। अच्छा ये वो ठीक है, मतलब ये बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है, बिल्कुल अलग। कहानी तो वैसे बहुत ज्यादा अलग नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा जिसमें देखा गया है कि अक्षय खन्ना भी पिछली कई सारी कोर्ट रूम ड्रामा वो इस तरीके की फिल्में कर चुके हैं। हाँ। और बहुत जबरदस्त लगे हैं। और सनी पाजी के तो कहने ही क्या यार। लेकिन सनी पाजी वही है कि थोड़ा सा अभी भी ना गुस्से में नजर आ रहे थे। इन्होंने कहा कि मैं वकील वाला को पकड़ूंगा, लेकिन उसके अंदर गुस्सा में वैसा वाला रखूंगा, बॉर्डर वाला। तो सनी देओल साहब को तो जब रोल मिलता है तो उनको कहा जाता है कि 250 ग्राम गुस्सा आपको डालना ही डालना है। ये बात भी ठीक है। और दूसरा जो रहमान डकैत है, हाँ। ये तो वही लग रहा है कि भाई इधर इस सेट से उठ के इधर आ गए। वही सेम कपड़े सेम है। विग सेम विग है, वो नहीं है हेयर वो जो टर्की में होता है क्या वीविंग। नहीं वो कुछ नहीं है, विग ही है। ट्रांसप्लांट कह रहे हो? ट्रांसप्लांट, हाँ। ना विग है। चलिए मतलब अब हमें क्या पता। नहीं मैं तो उस हिसाब से कह रहा हूँ कि अपना मैंने वो देखी थी दृश्यम, उसके अंदर तो नहीं थी, उसके अंदर नॉर्मल थे वो। पर चलिए मतलब अभी तो खैर ये दिखाई दे रहा है सेम लुक ही हो गया ना। मेरे को तो एक्सप्रेशन भी ऐसा लगा भाई। हाँ वो बिना होंठ खुले यहाँ से दांतों से भी जब आवाज आ जाए तो आप समझ लीजिए कि अक्षय खन्ना पूरे फॉर्म में आ गए। मेरे को लगता है एंड में कहीं से रणवीर सिंह का भी एंट्री हो रही होगी, धुरंधर कहीं से बढ़िया सी। यार पर वो नेटफ्लिक्स पर नहीं है ना अब। है क्यों नहीं है? मतलब सेकंड सीजन नहीं है ना। हाँ वो ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पर अब ये जो ट्रेलर आया है 2 मिनट 27 सेकंड का ये ट्रेलर, जबरदस्त ट्रेलर। और इस ट्रेलर को देखकर मजा तो आ रहा है। मतलब नेटफ्लिक्स ने पिछले दिनों जिस तरीके की फिल्में उठ, पहले तो समय रैना का शो उठा लिया, वाह वाह वाह। फिर उसके बाद और भी चीजें वो लेकर आ रहे हैं क्रिएटर वर्ल्ड से। जाकिर खान का नया स्पेशल भी मेरे ख्याल जाकिर खान का नया स्पेशल, उसके अलावा वो जो भुवन बाम है उनका भी एक नई सीरीज जो है वो भी नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। हम नेटफ्लिक्स की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये फिल्म भी नेटफ्लिक्स पर आ रही है। नहीं हम ये कहना चाह रहे थे कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं वो आ रहे हैं लगातार नेटफ्लिक्स में, तो अब उससे उम्मीद भी है कि ये दोनों एक्टर्स की गुड्डी भी तगड़ी चढ़ी हुई है नहीं? और उसके बाद फैन फॉलोइंग भी कट्टर है। और फिर ये ट्रेलर भी एक्चुअली सही लग रहा है, मजा आ रहा है देख के कि भाई एक माहौल बन गया है सस्पेंस का। और एक देख के कट 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 और एकदम फास्ट पेस वाला ट्रेलर काटा इन्होंने, तो भाई ट्रेलर काटना तो इंडिया को आ गया कम से कम। हाँ और ट्रेलर में मजा भी है, आपको ये दिखाई दे, आपको लगेगा कि यार ये फिल्म जल्दी से जल्दी रिलीज हो नेटफ्लिक्स पे तो मैं देख लेता हूँ। लेकिन मतलब कि अक्षय खन्ना की कैसी नियति है बताइए। वहां धुरंधर देखते हैं, भाभी जी मार रही तो भाभी जी से एक थप्पड़ खा लिया सौम्या टंडन जी से। भाभी जी घर पर भी थी और भाभी जी हवेली में भी थी और भाभी जी खूब थप्पड़ भी लगा रही थी। वही तो एक थप्पड़ वहां पे खा लिया, एक थप्पड़ अब यहाँ पे दिया मिर्जा ने लगाया है। अब मुझे नहीं पता, हाँ सौम्या टंडन भी कहती मैंने असली वाला मारा था, दिया मिर्जा भी कह रही है यहाँ पे मैंने असली वाला मारा था। अक्षय खन्ना जी का काम यही रह गया है क्या? मतलब उनसे घूसे खाएंगे सनी देओल जी से और बाकी सबसे चाटे खाएंगे? बताइए। लेकिन कुछ भी कहिए, वो भी बीवी थी, ये भी बीवी सी लग रही है मेरे को तो। हाँ मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है वहां पर। तो काफी सताया हुआ आदमी नहीं मुझे लगा तो अभी तो रहमान डकैत बन गया थप्पड़ खाकर। तो अक्षय खन्ना के लिए तो काफी रिपीट टेलीकास्ट ही चल रहा है ये। मुझे ऐसा लगा कि ये रोल उनका एक एक्सटेंशन की तरीके से ही है। लेकिन अब फैंस ने ये भी बात करनी शुरू कर दी है कि इस ट्रेलर में क्या सनी देओल भारी लगे हैं या फिर अक्षय खन्ना।
और अगर मैं कहूं मतलब तो मैं जब आप इस ट्रेलर को मैंने 2-3 बार देखा तो मुझे ये भी लगा कि अक्षय खन्ना के ऊपर ज्यादा फोकस है रादर देन सनी देओल। सनी देओल के हिस्से में वो हीरो की एक एंट्री तो आई है, लेकिन जो बड़े डायलॉग्स हैं, जो जिस तरीके से जो पूरा कैरेक्टर दिखाया है, वो ज्यादा एस्टेब्लिश अक्षय खन्ना का हो चुका है। यार या तो फिर ऐसा कुछ होगा कि मान लो जैसे दामिनी में थे, हाँ, कहाँ सेकंड हाफ में जाके कहाँ एंट्री होती है सनी देओल की और आके पूरी पिक्चर खा जाते हैं। ये बात है। तो फिर मेरे ख्याल से या तो वैसा वाला कुछ एक इक्वेशन रखने की कोशिश करी होगी कि भाई सनी देओल को थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे जुडिशियसली और फिर आएगा मजा। पर 2-2.5 मिनट में 1-2 डायलॉग भी बड़े सॉलिड से हो गए हैं, जो कि जिनके बारे में बात लोग अब करना शुरू कर देंगे। एक अक्षय खन्ना का डायलॉग है जिसमें वो कहते हैं कि दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण। अक्षय खन्ना का एक और डायलॉग भी था, हाँ, मैं गलती कर सकता हूँ गुनाह नहीं। वो दोनों ही डायलॉग मतलब बिल्कुल कतई रहमान डकैत वाले ही डायलॉग तो रहमान डकैत को हेवी लिफ्टिंग मिली है रहमान। ऐसा तो नहीं है कि वो जो डायलॉग जो धुरंधर की स्क्रिप्ट में जो 18 घंटे की फिल्म जो बनाई थी उसमें से 4 घंटे की बनाकर जो बाकी 14 घंटे के जो ड्राफ्ट थे उसमें से 1-2 डायलॉग बेटा बाकी की भेजिए जरा। अरे वो जो पन्ने फाड़ दिए थे चल एक पिक्चर बनानी है। नहीं ऐसा नहीं कर रहे यार, अच्छे डायलॉग मस्ती मजाक से हटके। हाँ, वैसे इसमें एक और बढ़िया एक्टर भी हैं, वो हाथ में उनका टूट गया था। यस तिलोत्तमा शोम जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया एक्टर है। और यहाँ पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो मतलब उनका कद काठी थोड़ी छोटी उनके सामने मतलब जो हमारे एक्शन हीरोज हैं उनके सामने वो जब वकालत करती हुई सन्नी पाजी के आगे वो वैसी थोड़ी सी वो मतलब डेविड वर्सेस गोलायत टाइप का उन्होंने बनाया। उन्होंने ये भी कहा है कि आप मेरे आइडल हो, हीरो थे और ये वो कि मतलब सनी देओल का एक बड़ा और वो कॉल बैक भी अच्छा है कि जब उनकी एंट्री होती है और वो क्या कहते हैं यहाँ पर उनकी हड्डी सी टूटी हुई है, तो वहां पर 2.5 किलो वाला रेफरेंस भी वो मारा उन्होंने। और मैं तो ये कह रहा हूँ एक तो उन्होंने स्ट्रेट फेस रखा, और दूसरा सनी पाजी ने भी स्ट्रेट फेस रखा, वो भी ऐसे देख रहे अच्छा यार सनी पाजी का फेस तो वैसे स्ट्रेट ही रहता है। 1-2 अगर आप लास्ट की उनकी फिल्में देखो यार वो तो बोटॉक्स नहीं कराते यार, उनका तो ठीक ठाक है हिसाब। नहीं मैं बोटॉक्स की बात नहीं कर रहा था, पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब जो उनके जो एक्शंस हैं, जिस तरीके से हमने उनको बॉर्डर में भी देखा, बॉर्डर 2 में भी देखा, उससे पहले हमने उनको उस फिल्म में भी देखा था सॉरी बोल, ये जाट में भी हमने उनको देखा था। तो जाट में तो बढ़िया काम कर रहा था यार, मतलब बॉर्डर 2 में बढ़िया काम नहीं किया था उन्होंने। बॉर्डर 2 में उनको चिल्लाने के अलावा क्या रोल दिया था बताना जरा, और वो पिक्चर कैसी थी ये भी बता दो फिर। बॉर्डर 2 में सारी तालियां तो वो ले गए वरुण धवन साहब। गालियां नहीं तालियां ही लेकर गए हैं वो। लेकिन मतलब अब सनी देओल को जो जिस तरीके का उनको जो परफॉर्मेंस जो उनकी निकल कर आ रही है और जिस तरीके का उनके लिए रोल लिखा है, वहां पर देखिए कोर्ट रूम ड्रामा में वो हमेशा जबरदस्त लगते हैं और वैसे से ही यहाँ पर लगेंगे भी और लग भी रहे हैं जितना हमने उनको ट्रेलर में देखा। लेकिन क्या ऐसा सा लग रहा है कि थोड़ी सी उम्र की बात भी हो सकती है, या फिर तो सीनियर लॉयर इसलिए तो दिखाया, वरना फिर से गोविंद में आ जाता कि भाई सड़क किनारे बैठ के किसी छप्पर के नीचे वहां पे क्या नाम है कोई चाय सुट्टा चल रहा हो और कुछ चल रहा हो और बाद में के अरे इसे ले जाओ छड्डा। लेकिन अगर बात तो सब लोग ज्यादातर अब करना शुरू कर देंगे ना कि कौन सा एक्टर किस पर भारी पड़ा। हाँ। अब अक्षय खन्ना की भी अच्छे खासे फैन बेस है। पिक्चर एक बारी जब 10 तारीख को आएगी ना, 10 जुलाई को, हाँ, उसके बाद ही समझ में आएगा कि कौन किस पे भारी पड़ा। अभी ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि फिर भी रिलेटिवली दोनों को बराबर दे दिया है। थोड़ा सा रहमान डकैत एक्स्ट्रा लग रहा है कि वो 21 हो गए, ये थोड़ा 19 हो गए, लेकिन तो उनके डायलॉग्स भी उनको ज्यादा अच्छे हाँ मतलब उसी हिसाब से कह रहा हूं मैं कि उनको थोड़ा वो ज्यादा स्पेस दे दिया। ऑल्दो टाइटल वाला जो डायलॉग है लास्ट में वो सनी पाजी को दे दिया, अभी तो तूने मेरा इक्का नहीं देखा। तो मतलब अच्छा तो पिक्चर का नाम ओए होए मतलब लीड रोल में तो ये है, लेकिन थोड़ा कम करके दिखाया, पिक्चर में ज्यादा दिखाएंगे। पिक्चर में मजा आने वाला है, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर हमें लगा। बात है ना कि धुरंधर के अंदर धुरंधर 1 में एटलीस्ट धुरंधर ही नहीं था, बाकी सारे लोग आए जा रहे थे, सबका रहमान डकैत का सबसे मेजर रोल था, सबको दिखा दिया उसके अंदर, धुरंधर इतना सा बीच में आ रहा था। लेकिन अब तो हमें पता चल गया कि धुरंधर कौन है। अब लेकिन पता चलेगा 10 जुलाई को कि इक्का कौन है, कौन निकलेगा इक्का तो वही है ना यार, वो हनी सिंह भाई का वो जो दोस्त है रैप करता है बढ़िया, इक्का भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं। इस फिल्म में इक्का कौन निकलेगा ये तो हमें 10 जुलाई को देखने को मिलेगा, जब अक्षय खन्ना वर्सेस कोई गाना हो जाए तो मजा सा आ जाए। अरे किसी को नहीं पता इक्का कौन है यार, नॉर्थ में सबको पता है एटलीस्ट। मैं नॉर्थ में रहता हूँ, मुझे नहीं पता इक्का कौन है, मैं सिर्फ बादशाह को जानता हूँ।
ठीक है ना, तो भाई भाई है सब और बेगम आपस में। को भी। अरे मैं ताश की बात कर रहा था, आप कहाँ रैप पर ले गए? मैं वही कह रहा हूँ ना, बहरहाल बंदा ही जुआरी है यार, ये गंदा आदमी। लेकिन यहाँ पर सनी देओल वर्सेस अक्षय खन्ना, ये इस फिल्म में देखने को मिलेगा। सनी देओल एंड अक्षय खन्ना, हाँ। ये भी इस फिल्म में देखने को मिलेगा। आप किस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? क्या इन दोनों ही एक्टर्स का जो फेस ऑफ होगा उसके लिए, या ये दोनों एक्टर्स जब मिलकर आएंगे और उस कोर्ट में आग लगाएंगे? कंटेम्प्ट तो नहीं हो जाएगा ये बोलना? नहीं मतलब फिगरेटिव या। लेकिन यहाँ पर वो बढ़िया एक ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म देखने को मिलेगी फाइनली ओटीटी पर। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप वाकई में अक्षय खन्ना फैन हो या सनी देओल फैन हो, आपको क्या लगता है कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं